कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ हवा, मिट्टी और पानी को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इसे शुरू करते हैं। यह है पाठ 17, हवा, मिट्टी और पानी। आज प्रदूषण सबसे बड़ी समस्या है। यह चारों ओर फैला हुआ है। प्रति प्रत, जितने भी प्रकृति के तत्व हैं, वे सभी दूषित हैं। यह पाठ इसी के आधार पर बना है। आइए पढ़ते हैं। मिट्टी कहती है, हवा रानी, आपको क्या हो गया है? पहले जब आपका शीतल यानी ठंडा, मंद, सुगंध भरा यानी खुशबू से भरा हुआ झोंका आता था, तो मेरा अंग अंग यानी आनंदित तरंग से झूम उठता था, यानी मैं खुश हो जाती थी। मिट्टी कहती है, लेकिन अब आप अपने साथ बदबू लाती हो। इससे मेरा तन और मन और मस्तिष्क बेचैन हो जाता है। क्यों लाती है? क्योंकि आज के समय में प्रदूषण फैल गया है इतना ज्यादा हवा में। हवा कहती है, मिट्टी बहन, मैं क्या करूं? जब मनुष्य ही प्रकृति के विनाश पर उतर आया है, उसने मुझ में भी दुर्गंध भर दी है। हवा चारों तरफ से दूषित हो जा रही है। कारखानों से निकला धुआं, वाहनों से निकला धुआं, ये हवा को लगातार दूषित बनाता जा रहा है। वह नहीं जानता यह दुर्गंध उसके जीवन में भी विष भर रही है। वो इस बात से अनजान है, यानी मनुष्य इस बात को नहीं जान रहा कि जो ये बदबू है वह हमारे जीवन में भी विष यानी जहर को भर रही है। मिट्टी कहती है, आखिर मानव ऐसा दुष्कर्म यानी बुरा कर्म क्यों कर रहा है? प्रकृति तो मानव की आजीवन सेवा करके पर्यावरण को स्वच्छ और स्वस्थ रखती है। वो बताती है कि आखिर मनुष्य ऐसे कार्य कर क्यों रहा है, यह बात उसके समझ से परे है। पानी कहता है, अगर आज्ञा हो तो मैं इसका कारण बताऊं? मिट्टी कहती है, अरे जल भैया, पहले यह बताओ, आप क्यों करा रहे हो? आप क्यों परेशान हो? पानी कहता है, मिट्टी बहन, आदमी ने जलाशयों को प्रदूषित कर दिया है। जिसमें जल भरे जाते हैं, वे जलाशय होते हैं। वे जलाशय आजकल लगातार दूषित होते जा रहे हैं। इंसान ने जगह जगह बड़े बड़े कल कारखाने लगाए हैं, यानी फैक्ट्रियां लगाई हैं। इनमें से बहुत तरह के सामान वो तैयार करता है। इन्हें तैयार करने पर बाद में जो कचरा निकलता है, मलबा निकलता है, वो जलाशयों में, नदियों में छोड़ दिया जाता है, जिससे जल लगातार प्रदूषित होता जा रहा है। हवा कहती है, इतना ही नहीं, आज जनसंख्या भी तेजी से बढ़ रही है, यानी लोग बहुत जल्दी बढ़ रहे हैं। उनके द्वारा बहाई गई गंदगी भी इन्हीं नदी और नालों में आ रही है। इन नदी नालों में गंदगी आती है, जिसकी वजह से पानी और भी ज्यादा दूषित हो जाता है। बड़े बड़े शहरों के गंदे नाले, आखिर नाल ये सभी नाले नदियों में ही मिल जाते हैं। पानी कहता है, हाँ बहन, कारखानों की चिमनियों का धुआं भी वायु प्रदूषण कर रहा है। वायु का जो प्रदूषण हो रहा है, उसमें चिमनियों का भी बहुत बड़ा योगदान है। जो धुआं निकलता है, उससे लगातार वायु प्रदूषित होती जा रही है। मिट्टी कहती है, मैं भी कहाँ पवित्र रह गई हूँ, मैं भी कहाँ सही हूँ। मुझ पर कीटनाशक छिड़क छिड़क कर मुझे भी विषैला यानी विष सहित बना दिया गया है। पानी कहता है, हमको तो विवश होकर प्रदूषण का विष यानी जहर पीना पड़ेगा। पर्यावरण को स्वच्छ और स्वस्थ रखना तो मानव का धर्म है। मिट्टी बोलती है, इस तरह तो आदमी अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार रहा है, यानी वो खुद ही अपने आप को नुकसान पहुंचा रहा है। वह अपने थोड़े लाभ के लिए अपने जीवन को मौत के मुंह में ढकेल रहा है, क्योंकि लगातार दूषित जल और वायु लेने से हम अस्वस्थ हो जाएंगे और अपने शरीर को खो देंगे। हवा कहती है, मिट्टी बहन, निराश मत हो यानी उदास मत हो। कुछ बच्चे और अच्छे लोग पर्यावरण के विषय में सावधान हो चुके हैं। कुछ लोग, कुछ आदमी पेड़ों को काट रहे हैं,
लेकिन कुछ बच्चे और संस्थाएं ऐसी हैं जो पेड़ों को लगा भी रहे हैं, जिससे प्रदूषण को रोका जा सकता है। मिट्टी कहती है, अच्छा है, मगर बहुत प्रयत्न करना पड़ेगा। बालकों और बुद्धिमान व्यक्तियों के हाथों में ही पर्यावरण सुरक्षित रह पाएगा। क्योंकि यदि हम पर्यावरण को सुरक्षित न रखें, अगर हम लगातार पेड़ों को काटते रहेंगे, लगातार जल को गंदा करते रहेंगे, दूषण को बढ़ाते रहेंगे, तो एक समय वो आएगा जब हमें हमारी प्राणवायु नहीं मिलेगी और पीने योग्य जल भी नहीं मिलेगा, जिससे हमारा जीवन असंभव हो जाएगा और हम अपने जीवन को खो देंगे। इसीलिए हमें प्रकृति के द्वारा जो तत्व मिले हैं, जो हवा, पानी और वायु है, इनका सम्मान करें और इन्हें अनावश्यक रूप से प्रदूषित न करें। जैसे पानी में, यदि हम जैसे गंगा नदी में स्नान करने जाते हैं, तो हम उसमें गंदगी ना फैलाएं, किसी भी तरीके का कूड़ा करकट उसमें ना डालें। प्रदूषण के रहते जल को यदि हम पिएंगे तो विषाक्त हो जाता है, यानी विष से भर जाता है। उस विषाक्त जल को पीने से हमारे शरीर में कई बीमारियां हो जाती हैं। तो इसी से यह सीख मिलती है कि हमें पेड़ों को ज्यादा से ज्यादा लगाना है और बिना किसी कारण के पेड़ों से छेड़छाड़ नहीं करनी है। साथ ही जल को स्वच्छ बनाए रखें, हवा को साफ बनाए रखें। इसी के सीख के साथ में हमारा ये पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।